आदाब। उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रफ़ी। पहले खास खबरें। कोरोना की सूरत हाल और टीका अंदाजी का वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिया जायजा। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ को मरकजी टीमें रवाना करने की हिदायत। तेलंगाना में कोविड की सूरत हाल पर गवर्नर ने वज़ीर सेहत से की बातचीत। वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात करने की तजवीज़। छत्तीसगढ़ में माओनवाजों के हमले में 22 जवान शहीद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कहा कि बहादुर जवानों की कुर्बानियां रखी जाएंगी याद। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा, हर मुस्तहक़ हो रहा है फलाही स्कीमों से मुस्तफीद। नागार्जुना सागर में नौमुला भगत को कामयाब बनाने वोटर्स से अपील। आसाम और मग़रबी बंगाल में तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए मुहिम का इख्तिताम। तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी में भी मंगल को होगी रायदही। रियासती हुकूमत पसमानदा तबक़ात के मफादात के खिलाफ कर रही है काम। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय का इल्जाम। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हम तमाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें, दूसरों से बात करते वक्त 6 फीट का फासला बरकरार रखें, अपने हाथों को मुसलसल धोते रहें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ को जहां कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, मरकजी टीमें रवाना करने की हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने इस महीने की 6 तारीख से 14 तारीख तक कोरोना के रहनुमायाना उसूलों के बारे में शऊर बेदार पैदा करने की तजवीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने इन इलाकों में जहां कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है, तेज़ी के साथ इक़दाम करने की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल और टीका अंदाजी पर एक आला सतही इजलास मुनक़्क़द किया। इस इजलास में मरकजी काबीना सेक्रेटरी के अलावा वज़ीर-ए-आज़म के चीफ सेक्रेटरी, महकमे सेहत के सेक्रेटरी और नीति आयोग के रुकन विनोद ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में कोविड के केसेस में इजाफे और टीका अंदाजी पर ओहदेदारों के साथ बातचीत की। इन रियासतों में जहां कोविड के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए जा रहे इक़दाम और मर्ज़ की रोकथाम के लिए दरकार नए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत में कोविड की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने पुडुचेरी से वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र के साथ फ़ोन पर बात की और सूरत हाल के बारे में वाक़फ़ियत हासिल की। गवर्नर ने वायरस की रोकथाम और इलाज की सहूलतों के बारे में तफसीलात हासिल की। वज़ीर सेहत ने गवर्नर को बताया कि टेस्टिंग की सहूलतों में इजाफा किया गया है। इसके अलावा मुतासिरा अफराद के करीबी लोगों को चौकस करने के लिए एक ऐप तैयार किया गया है और कोविड के इलाज के लिए मुख्तलिफ दवाखानों में सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। गवर्नर ने कई दवाखानों में मरीजों को वेंटिलेटर्स पर रखे जाने की सूरत हाल के बारे में भी जानकारी हासिल की। छत्तीसगढ़ में माओनवाजों ने सिक्योरिटी जवानों पर हमला करते हुए 22 जवानों को शहीद कर दिया। तलाशी की कार्रवाई में मसरूफ जवानों को निशाना बनाते हुए माओनवाजों ने बड़े पैमाने पर इज्तिमाई हमला किया। इस हमले में 31 जवान जख्मी और चंद दूसरे लापता हो गए। खुसूसी फोर्सेस जंगल के इलाके में लापता जवानों की तलाश में मसरूफ हैं। पेश है मजीद तफसील। माओनवाजों के हमले में 22 सिक्योरिटी जवान शहीद हो गए। बीजापुर जिले के तारेम इलाके के करीब जंगलात में तलाशी की कार्रवाई में मसरूफ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हुए माओनवाजों ने अचानक चारों तरफ से हमला कर दिया। चौकस जवानों ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। माओनवाजों के हमले में 22 जवान हलाक और 31 जख्मी हो गए। महलूकीन में CRPF के 16 जवान शामिल हैं। 2 जवानों की लाशें कल बरामद हुई थी, जबकि 20 जवानों की लाशें आज बरामद हुई। जख्मियों को बीजापुर और रायपुर के दवाखानों में शरीक किया गया है, जहां 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले के बाद चंद जवान लापता हो गए, जिनकी तलाश के लिए फोर्सेस ने बीजापुर और सकोमा अजला के जंगलात में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला और दीगर कायदीन ने माओनवाजों के हमले की कड़ी मजम्मत की है। सदर जमहूरिया ने कहा कि सिक्योरिटी जवानों की हलाकत से इन्हें सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कौम महलूकीन के खानदानों के दुख में शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कौम के लिए जवानों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने शोहदा के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया।
वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि माओनवाजों से मुकाबला करते हुए जानों की कुर्बानी देने वाले जवानों की बहादुरी को मुल्क कभी फरामोश नहीं करेगा। उन्होंने शोहदा के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमित शाह ने कहा कि अमन दुश्मन ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आसाम का इंतखाबी दौरा कर रहे अमित शाह ने हमले की इत्तला मिलते ही अपना दौरा मनसूख कर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से फ़ोन पर बात की और हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने CRPF के DG से बात की और इन्हें जाए वक़ूफ़ का दौरा करने की हिदायत दी। दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। एक्साइज, स्पोर्ट्स और सयाहत के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत में हर खानदान तक फलाही स्कीमों के फवायद पहुंचाने का सहरा TRS हुकूमत के सर जाता है। उन्होंने कहा कि कन्या लक्ष्मी, शादी मुबारक, मिशन भगीरथा, डबल बेडरूम मकानात, रईतु बंधु और रईतु बीमा जैसी स्कीमें आवाम के लिए नेमत साबित हो रही हैं। उन्होंने नागार्जुन सागर असम्बली हल्के में TRS के उम्मीदवार नोमुला भगत की ताईद में गुर्रमपोडू मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील के बाद हज़ार तालाब पानी से लबरेज हो रहे हैं। चप्पाडंडी के रुकन असम्बली सोंके रविशंकर ने कहा कि एहतियाती इक़दाम के जरिए कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन है। दूरदर्शन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर शख्स को कोविड से बचाव के लिए मुरतब किए गए क़वायद व ज़वाबित पर अमल करना चाहिए। आसाम और मगरबी बंगाल तीसरे मरहले और तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में इंतखाबात के लिए मुहिम आज शाम खत्म हो गई। आसाम में 40 हलकों, बंगाल में 31 हलकों और तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में तमाम हलकों में मंगल को रायदही होगी। अहम जमातों के उम्मीदवारों की तरफ से इन जमातों के आला कायदीन ने तूफानी मुहिम चलाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल आसाम और मगरबी बंगाल का दौरा किया, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने केरला और तमिलनाडु में मुहिम चलाई। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने केरला में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। तृणमूल लीडर ममता बनर्जी ने 24 परगना जिले में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने वसीत इंतजाम किए हैं। हसास मकामात पर ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतय्यन किया गया है। बीजेपी के सदर JP नड्डा ने इस यकीन का इजहार किया कि मगरबी बंगाल में इनकी पार्टी इख्तिदार में आएगी। उन्होंने तमिलनाडु में पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि TMC के कायदीन BJP पर घनामने इल्ज़ामात लगा रहे हैं। नड्डा ने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम तृणमूल कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। मरकजी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क भर में अब तक कोविड-19 के 7,59,69,651 टीके दिए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27,38,972 डोज दिए गए। 6,57,39,470 अफराद को पहला डोज और 1,02,40,118 अफराद को दूसरा डोज दिया गया। इस दौरान मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 93,239 नए केसेस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी के साथ जारी है। कल एक ही दिन में 60,048 अफराद रूबे सेहत हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 6,91,597 है। तेलंगाना में कोविड की तशखीस के लिए टेस्टों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,973 टेस्ट किए गए। इनमें से 1,321 मुस्बत पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद में 320 केसेस दर्ज हुए। मरकजी हुकूमत ने टीका अंदाजी के काम में तेजी लाते हुए तातीलात में भी टीका देने का फैसला किया है। आज इतवार के दिन कोविड-19 के टीके दिए जा रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज कोविड-19 का दूसरा टीका लिया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने टीके का दूसरा डोज लगवाया। इस सिलसिले में उन्होंने ट्विटर पर एक पैगाम पोस्ट किया। उन्होंने पहला डोज 1 मार्च को चेन्नई के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लिया था। नायब सदर ने 45 साल से ज़्यादा की उम्र के तमाम अफराद से अपील की कि वो कोविड का टीका लें। उन्होंने कहा कि मुल्क के बाज़ इलाकों में कोविड के केसेस में इजाफे के पेश नज़र वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हर शख्स एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे।
मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड के केसेस में इजाफे के पेश नज़र पड़ोसी रियासतों से मध्य प्रदेश को अवाम की आमदरफ्त पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके पेश नज़र एहतियाती इक़दाम के तौर पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासतों से आने वालों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत पसमानदा तबकात के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने मलकाजगिरी में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ करने में नाकाम हो गई है। दुनिया भर में आज ईस्टर की तकारीब मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही हैं। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी इबादतों का अहतमाम किया गया। ईस्टर तकारीब के दौरान पूरी इंसानियत की भलाई और अमन सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं। गिरजाघरों में कल निफ्स शब से ही खुसूसी इबादतों का आगाज हुआ। ईसाइयों का अकीदा है कि सलीब पर चढ़ाए जाने के 3 दिन के बाद यसु मसीह को नई जिंदगी मिली। ईस्टर के मौके पर मजहबी रहनुमाओं ने यसु मसीह की तालीमात पर अमल पैरा करने की तलकीन की। दुनिया भर में मशहूर मेदक के CSI चर्च में ईस्टर की तकारीब मुनक़द की गई। कल निफ्स शब से ही इज्तिमाई इबादतों का अहतमाम किया गया। यसु मसीह के पैगाम को गीतों की शक्ल में पेश किया गया। चर्च के बिशप सुलेमान राज ने ईस्टर का पैगाम सुनाया। इस मौके पर मुख्तलिफ रसूमात अदा की गईं। निर्मल जिले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर धनराज ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र आवाम को चौकस रहने की ज़रूरत है। रियासत के सरहदी इलाकों में ज़ायद केसेस के दर्ज किए जाने के पेश नज़र हर शख्स को कोविड से मुताल्लिक़ क़वायद पर अमल करने की ज़रूरत है। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। कोरोना की सूरत हाल और टीका अंदाजी का वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिया जायजा। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ को मरकजी टीमें रवाना करने की हिदायत। तेलंगाना में कोविड की सूरत हाल पर गवर्नर ने वज़ीर सेहत से की बातचीत। वायरस की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करने की तजवीज़। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के हमले में 22 जवान शहीद। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने कहा कि बहादुर जवानों की कुर्बानियां रखी जाएंगी याद। रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा हर मुस्तहक़ हो रहा है फलाही स्कीमों से मुस्तफ़ीद। नागार्जुना सागर में नौमुला भगत को कामयाब बनाने वोटर्स से अपील। आसाम और मग़रबी बंगाल में तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए मुहिम का इख्तिताम। तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी में भी मंगल को होगी रायदही। रियासती हुकूमत पसमानदा तबकात के मफादात के खिलाफ कर रही है काम। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय का इल्जाम।